दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25% सही करके दिखाइएगा। अगर आप 25% भी सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको इसे अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 231। इससे पहले 230 प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जा करके सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 231। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो किसने किया था अभिनव भारत का आयोजन, ये आपको बताना है। तो अभिनव भारत का आयोजन किया था वीर सावरकर ने। किसने? वीर सावरकर ने अभिनव भारत का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा? बुध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी तमिलनाडु राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये आपको बताना है। तो कौन थी? तो ये थी जयललिता। जयललिता तमिलनाडु राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य जहां गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी स्तनधारी जीव कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी स्तनधारी जीव? तो ये है ब्लू व्हेल मछली। कौन सी? ब्लू व्हेल मछली है विश्व की सबसे बड़ा एवं सबसे भारी स्तनधारी जीव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था टेलीग्राफ का आविष्कार? तो ये किया था सैमुअल मोर्स ने। किसने? सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंध रखता है मर्सिडीज कप, ये बताना है। तो मर्सिडीज कप रखता है टेनिस। किससे? ये टेनिस से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक? तो सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र राज्य। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़न परी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है उड़न परी के नाम से, ये आपको बताना है। तो किसे जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी ऊषा। किसे? पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरण की खोज किसने की? तो किसके द्वारा खोज की गई थी गामा किरण की, ये आपको बताना है। तो गामा किरण की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। किसने? हेनरी बैक्यूरेल ने गामा किरण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, ये बताना है। तो बेसबॉल है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। किसका? ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूंग बांध ब्यास नदी पर किस राज्य में अवस्थित है?
तो बताने कि पोंग बांध ब्यास नदी पर कौन से राज्य में है। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर है, ये है हिमाचल प्रदेश। किसमें? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है पोंग बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया? तो किस समिति के द्वारा किया गया था पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। किसके? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो कौन से खिलाड़ी को कहा जाता है इंडियन एक्सप्रेस, ये बताना था। तो ये कहा जाता है लिएंडर पेस और महेश भूपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा है पेस और भूपति इन दोनों खिलाड़ियों को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। तो इनका पूरा नाम है लिएंडर पेस और महेश भूपति। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष आया था रॉलेट एक्ट, ये आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। का 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो किस धातु खनिज है मेलाकोनाइट? तो ये खनिज है तांबा का। किसका? ये तांबा का खनिज है मेलाकोनाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्मिनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है टर्मिनेटर के उपनाम से? तो टर्मिनेटर के उपनाम से जाना जाता है हरभजन सिंह। किसे? हरभजन सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ग्रीनविच, ये आपको बताना है। तो ग्रीनविच स्थित है यूके में। कहाँ? यूके में स्थित है ग्रीनविच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा खोज की गई थी पराबैंगनी किरणों की, ये बताना है। तो पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। किसने? रिटर ने खोज की थी पराबैंगनी किरणों की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कौन से खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो हॉकी के खिलाड़ी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद। किसे? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है अमरनाथ गुफा, ये आपको बताना है। तो कौन से राज्य में है? तो अमरनाथ गुफा है भारत के जम्मू कश्मीर में। किसमें? भारत के जम्मू कश्मीर में है अमरनाथ की गुफा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1897 क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था कानपुर में 1897 क्रांति के द्वारा नेतृत्व? तो ये किया था नाना साहेब ने। किसने? नाना साहेब ने किया था कानपुर में नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो बताइए कि इनमें से कौन सा फल है जो सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? तो ये लोडोसिया, ये सबसे बड़ा फल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वाटरलू कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है वाटरलू, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है? तो वाटरलू है बेल्जियम में। किसमें? ये बेल्जियम देश में है वाटरलू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिशों का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था? तो किसने किया था ब्रिटिशों का सबसे अधिक प्रतिरोध? तो ये किया था सिखों ने। किसने? ये सिखों ने किया था सबसे अधिक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा, यानी खून की मात्रा? तो इसकी मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कितनी? 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बताइए कि इनमें से सबसे छोटा जो पुष्प है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प है बुलपिया। कौन सा? बुलपिया, ये सबसे छोटा पुष्प है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, फ्लाइंग सिक्के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो कौन प्रसिद्ध हैं फ्लाइंग सिक्के नाम से? तो फ्लाइंग सिक्के नाम से प्रसिद्ध है मिल्खा सिंह। कौन? मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है फ्लाइंग सिक्के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? तो कौन सी हैं सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें? तो ये है गामा किरणें। कौन सी? गामा किरणें है, ये सबसे कम तरंग वाली हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष? तो ये है यूकेलिप्टस। कौन? यूकेलिप्टस है सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक संख्या का संबंध किससे है? तो किससे है मैक संख्या का संबंध, ये आपको बताना है। तो मैक संख्या का संबंध है वायुयान के वेग से। किससे? वायुयान के वेग से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो किसका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक के रूप में? तो इसका होता है सिल्वर ब्रोमाइड। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वीनस की मूर्ति किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है वीनस की मूर्ति? तो वीनस की मूर्ति कहा जाता है मधुबाला अभिनेत्री। किसे? मधुबाला को कहा जाता है वीनस की मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बताना है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम उदाहरण है अर्धचालक। क्या है? ये अर्धचालक हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो कौन सा है सबसे छोटा बीज, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो सबसे छोटा बीज है आर्किड। कौन सा? आर्किड, ये सबसे छोटा बीज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है बटरफ्लाई का संबंध, ये आपको बताना है। तो कौन से खेल से है? तो बटरफ्लाई का संबंध है तैराकी से। कैसे? तैराकी से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलामेराइट किसका अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है कैलामेराइट? तो ये अयस्क है सोना। किसका? ये सोना का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।